ओके ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी ट्रेडिंग करियर में और ये ज़बरदस्त बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। आपको जैसे पता ही होगा कि हमारी ट्रेडिंग करियर में 80% हमारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी मैटर करती है और 10% अपना रिस्क मैनेजमेंट और 10% हमारी कोई भी स्ट्रेटजी। मतलब अगर 80% आपकी साइकोलॉजी सही हो गई तो आपका बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाएँ। इसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल के लिए कुछ पूछना चाहता हूँ। मान लीजिए आप कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है, ठीक है, और एक 10,000 के प्रॉफिट में बैठा हुआ है लगभग और दूसरा पर्सन 10,000 के लॉस में बैठा हुआ है। तो व्हाट डू यू थिंक, कौन ज़्यादा कंफर्ट फील कर रहा होगा? आप थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके एक बार थिंक करके देखिए। अगर आप सच में एक रियल ट्रेडर हैं, आपको सही में पता है, तो आपको पता चलेगा कि जो 10,000 की लॉस में बैठा है ना, वो ज़्यादातर हमें कंफर्ट फील करेगा और जो 10,000 के प्रॉफिट में होगा ना, वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करेगा। क्यों? इसका कारण है कि ये चीज़ उसके लिए बहुत ही ज़्यादा रेयर है और इसकी उसे हैबिचुअल हैबिट लग चुकी है। तो हम ज़्यादातर लॉस में लंबा होल्ड कर लेते हैं और प्रॉफिट में हम निकल जाते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ। तो आपको मैं कुछ प्रॉब्लम्स बताना चाहता हूँ जो हमारे ट्रेडिंग करियर में साइकोलॉजी से रिलेटेड है। ओके, सो आप देख पा रहे हैं ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे ट्रेडिंग करियर में हमें बहुत ज़्यादा पेन करती हैं। लाइक एवरेजिंग लूजिंग ट्रेड मीन्स आपने अगर कोई ट्रेड ले लिया है, उसमें आपने लिया और उसमें लगभग 10,000 का लॉस चल रहा है, तो आप उस लॉस के पेन को कम करने के लिए आप उसमें क्वांटिटी ऐड करेंगे। आप उसमें क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे। क्यों? ट्रेड में लॉस चल रहा है तब भी आप क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं। क्यों? टू अवॉइड दैट पेन। जो आपको पेन हो रहा है ना उस ट्रेड से, उसको अवॉइड करने के लिए आप उसमें अपनी क्वांटिटी बढ़ाएंगे कि आप ये होप में बैठे रहेंगे कि अब ऊपर आएगा। अगर आपका व्यू ऑफ साइड है तो आप ये सोचेंगे कि अब ऊपर आ जाएगा और उस होप में बैठे आप उस ट्रेड में बहुत बड़ा बिग लॉस कर देते हैं, जो बहुत ही रेयरली मुश्किल से कवर हो पाता है, जिसका मेन कारण है हमारा एवरेजिंग करना। एवरेजिंग करते रहते हैं 100 का ऑप्शन आप उसको एंड में 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़ में सेल कर देते हैं। आपके साथ ये बहुत बार होता होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड कि हमारे लिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपनी लूजिंग ट्रेड को एवरेज करते रहते हैं। और नेक्स्ट है हमारा कि एग्जिट्स इन स्मॉल प्रॉफिट्स मींस अगर आपका कोई ट्रेड है उसमें आपको लगभग 2,000 का प्रॉफिट हो रहा है, तो आप उसको है ना तुरंत एग्जिट करेंगे, क्योंकि एक मार्केट में कहावत है कि जो भी कुछ सब अपना और बाकी सब सपना। तो आप उसमें आप 10,000 के प्रॉफिट में ही उसे एग्जिट कर देंगे। आप सोचेंगे चलिए आपको 10,000 का प्रॉफिट हो चुका है, मैं इसे एग्जिट कर दूं, लेकिन आपने वो नहीं सोचा कि आपने उससे नेक्स्ट वीक पिछला वीक में लगभग आपने 1 लाख का लॉस किया था। उस टाइम आप नहीं सोच रहे थे कि ये मैं 1 लाख का लॉस कर रहा हूँ और आप अब इसे 10,000 के लॉस में 10,000 के प्रॉफिट में आप उसे निकालना चाहते हैं। ये हमारी एक सेकंड प्रॉब्लम है जो हम बहुत ही बेसिकली रेयर करते हैं कि हम अपने जब भी प्रॉफिट्स में होते हैं तो हम कंफर्टेबल भी बैठ नहीं पाते हैं उसमें। हम कंफर्टेबल भी विनिंग पोजीशन में कभी भी नहीं बैठ पाते हैं और आप बाद में देखते होंगे कि मार्केट आपके फेवर में अच्छा खासा चला गया, लेकिन आप उसे फिर रिग्रेट करते हैं कि मैंने ये क्या कर दिया, छोटे लॉस प्रॉफिट में निकाल दिया। ये हमारी एक सेकंड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि आपने कोई डिफाइंड उसमें टारगेट ही नहीं रखा था। डिफाइंड न टारगेट रखा था ना स्टॉप लॉस रखा था। तो अगर उसमें डिफाइंड टारगेट रखे तो आप उसका रिग्रेट नहीं फील कर सकते। ये सब प्रॉब्लम्स मैंने भी फेस की थी अपनी अर्ली आवर्स ऑफ ट्रेडिंग में, इसलिए मैं आपको भी बताना चाह रहा हूँ। और ट्रेडर्स, मान लीजिए आपकी थर्ड प्रॉब्लम होती है रिवेंज ट्रेडिंग मीन्स मान लीजिए आपने कोई फर्स्ट ट्रेड लिया और उसमें आपको लगभग 10,000 का लॉस हो गया, तो आपके मन में यही चलेगा कि मैं इस लॉस को कैसे भी कवर कर लूँ, एट एनी कॉस्ट मैं इस लॉस को कवर कर लूँ। और उस 10,000 के आप लॉस को कवर करने के चक्कर में उस दिन आप 1 लाख का लॉस करके जाते हैं मार्केट से। क्यों? क्योंकि आपका उस टाइम साइकोलॉजी बिल्कुल फिट नहीं है। आप बस ये सोच होप में है कि मैं इस लॉस को कवर कर लूँ
और वो लॉस धीरे धीरे स्मॉल लॉस बड़ा लॉस में बड़े लॉस में कन्वर्ट होते चला जाता है और आप उसको एंड में अपना अकाउंट ब्लो कर देते हैं। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है ट्रेडिंग में कि आप मान लीजिए आपको 2000 का लॉस है, 2K का लॉस है, लेकिन आप उस लॉस को कवर करने के चक्कर में आप लगभग उसमें 20,000 का लॉस कर बैठते हैं, जस्ट बिकॉज कि आप वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं उस लॉस को जो आपने लॉस कर दिया है। बस एटलीस्ट आपको कुछ, अगर आपको कोई लॉस हुआ है तो एटलीस्ट आपको दूसरे ट्रेड लेने से पहले लगभग 15 मिनट्स तक उसे वॉच करना चाहिए, जिससे कि आप में जो भी इमोशंस हैं वो आप कंट्रोल कर सकें। और अगर आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होंगे तो आप उसे एक तरीके से मार्केट से रिवेंज लेने लगेंगे, और मार्केट से बड़ा कुछ नहीं है, मार्केट इज़ सुप्रीम। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, और आपने भी इसे बहुत बार नोटिस किया होगा। फोर्थ आपका है रैंडम ट्रेड्स। मीन्स आप मॉर्निंग से बैठे हुए हैं, आपका कोई सेटअप नहीं बन रहा है, मार्केट में कुछ भी नहीं हो पा रहा है, आपका कोई सेटअप नहीं हो रहा है, लेकिन आपको मन कर रहा है कि मैं अब ट्रेड लेना चाहिए, और उसमें आप फील करेंगे कि मैं अब क्या करूं, मैं एकदम जॉबलेस हो गया हूं। आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आने लगेंगे बहुत ज़्यादा, और आप उस चक्कर में कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर ले लेंगे, और वो ट्रेड 90% वो आपके अगेंस्ट में ही जाएगा। 90% क्यों? आपका माइंड बैलेंस नहीं है उस टाइम, आपको बस यही लग रहा है मैं कैसे भी उसे ट्रेड ले लूँ। ये बहुत ज़्यादा देखा गया है कि हम लोग रैंडम ट्रेडिंग्स करते रहते हैं। मीन्स एक दिन में 10 ट्रेड ले रहे हैं, कोई सेटअप नहीं मिल रहा है, बस ट्रेड लेते ही जाते हैं। बस ट्रेड लेने से क्या हो रहा है? सिर्फ और सिर्फ हम ब्रोकरों और गवर्नमेंट को पैसे वाला कर रहे हैं जो ऑलरेडी पैसे वाले हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ। और ये चीज़ मैंने बहुत की है पहले अपने अर्ली ट्रेडिंग जर्नी में। मैंने बहुत ज़्यादा रैंडम ट्रेड लिए, एक दिन में 10-20 ट्रेड्स ले डाले थे, और उसमें देखा तो अपने लॉसेस तो कम है, लेकिन हमने ब्रोकरेज बहुत ज़्यादा दे दिए। ब्रोकरेज हमारी इतनी हो गई है कि हमारे लॉस को भी एवब जा रही है, और ये हमने इसे फील किया है। कोई भी सिस्टम नहीं बनना है, बस आपको बस एक मन कर रहा है कि मुझे ट्रेड लेना चाहिए। मैं यहाँ सुबह से बस बैठा हुआ हूँ, मार्केट को देख रहा हूँ, मुझे ट्रेड लेना चाहिए। ये हमारे अंदर एक तरीके से एंग्जाइटी बना देती है कि हम उसमें ट्रेड ले ही जाते हैं, और वो हमें लूजिंग ट्रेड में कन्वर्ट हो ही जाता है। आपका 5th पॉइंट है कांट एक्सेप्ट योर लॉसेस। मीन्स हमारा स्टॉप लॉस भी चला गया है, हमारे सिस्टम के हिसाब से कुछ भी हो गया, लेकिन हम उस ट्रेड में बैठे हुए हैं स्टिल। क्यों? हम वो उसको हम चाहते हैं बस कैसे भी वो कॉस्ट टू कॉस्ट आ जाए और मैं उसे एग्जिट कर दूं। क्यों? हम अपने लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि मैं अभी गलत नहीं हो सकता, हमेशा यही सोचते रहते हैं कि हम गलत नहीं हो सकते। उस चक्कर में हम बिग लॉस कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे मन में चलता रहता है कि पिछली बार ये ऐसा हुआ था तो इस बार भी ऐसा ही होगा। अब जबकि आपके सिस्टम में अगर कोई चीज़ मान लीजिए आपने सिस्टम से ली और उसमें लगभग आपने 100 रुपीज़ में बाई की, और उसमें लगभग 80 का स्टॉप लॉस, 80 रुपीज़ पे आपका स्टॉप लॉस है, मीन्स 20 रुपीज़ का, लेकिन हम उसे 20 में एग्जिट नहीं करेंगे। हम उसमें वेट करेंगे कि नहीं ये तो सही है, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ, और उस चक्कर में वो चीज़ हमारी धीरे धीरे 10 रुपीज़ पे आ जाएगी, तब आप उसे काटेंगे। ये बहुत होता है ट्रेडिंग में कि हम अपने लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं और अपने लॉसेस को कट नहीं कर पाते हैं। अगर आप लॉसेस को नहीं कट कर पाएंगे तो ट्रेडर्स आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। ऑलवेज अंडरस्टैंड कि हमें अपने लॉसेस को कट करना चाहिए एट एनी कॉस्ट। भले हमें वो पेन होगा, लेकिन आप उसमें एक नई पोजीशन बाद में भी तो खड़ी कर सकते हैं कि जब आप उसे ट्रेड को काट देंगे तो आप उस ट्रेड से निकलेंगे, आपके थोड़े इमोशंस डाउन होंगे, फिर आप उस मार्केट में फिर से फोकस करिए। क्यों? मार्केट कहीं नहीं जा रहा है, बगैर आपका अकाउंट ब्लो हो जाएगा। आप अपना अकाउंट ब्लो कर देंगे बस आप इसी सोच में कि मैं गलत नहीं हो सकता। और एक चीज़ और, हम हमेशा सोचते हैं कि हमें डेली प्रॉफिट चाहिए, हमें मार्केट से डेली प्रॉफिट चाहिए। मीन्स हमारा अकाउंट कभी भी ग्रीन में रहना चाहिए, कभी भी हमें रेड नहीं होना चाहिए।
और ये बहुत बड़ी बिग मिस्टेक है। ऐसा कभी नहीं हो सकता ट्रेडर्स अपनी लाइफ में कि हमेशा आप 100% राइट हो। राइट की प्रोबेबिलिटी आपकी हो सकती है 70%, 80% अच्छा से अच्छा, लेकिन आप 100% कभी भी राइट नहीं हो सकते अपने ट्रेडिंग करियर में, क्योंकि लॉसेज आर द पार्ट ऑफ गेम। और अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मैं डेली प्रॉफिट रहूँ, डेली प्रॉफिट करूँ, तो वो आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप 10 दिन का अकाउंट का जो आपका पैसा होगा वो एक ही दिन में आप पूरा ब्लो कर देंगे। ऐसा होता है कि अपने को एक वीक छोड़िए, आप एक मंथ अपने अच्छा खासा किया, और एक ऐसा दिन आया कि जो आपने 1 मंथ में प्रॉफिट भी किया था वो भी चला गया और अपने मार्केट को अपनी जेब से और दे दिया। यही मेन रीज़न होता है अपना अकाउंट ब्लो करने का। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ, कि ये आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं ट्रेडिंग में, और हम डिस्कस करते हैं अब इनको कैसे हम ओवरकम करें, क्या तरीके हैं इसको ओवरकम करने के। तो अगर हम इसकी बात करें तो मैंने यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस डिफाइन करे हैं। पहला है फियर ऑफ टेकिंग ट्रेड्स। मीन्स हमने बहुत बार देखा है कि हमारे सामने हमारे तरफ से सेटअप बनना है, लेकिन हम उसे ले ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमें फियर है कि हम उसे रिस्क नहीं ले पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा रिस्क मैनेजमेंट ही सही नहीं है। रिस्क अपना मैनेजमेंट ही नहीं सही है, मतलब क्वांटिटी साइज ही नहीं डिफाइंड हो रही है। हमें कितनी क्वांटिटी साइज करनी चाहिए, हमें क्या करना चाहिए। अगर आपका रिस्क बिल्कुल डिफाइंड होगा कि मैं इस ट्रेड में 1000 का लॉस लूँगा, तो आप उस ट्रेड में फियर नहीं करेंगे। अगर आपने ये डिफाइन कर दिया है मैं 1000 का लॉस लूँगा और 2000 का प्रॉफिट, मीन्स 1:2 में अगर मैं काम करूँगा, तो आपको कभी भी कोई ट्रेड लेने में फियर नहीं होगा। क्योंकि अगर आप मार्केट में रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप कैसे पैसा कमाएंगे? क्योंकि रिस्क हमारी लाइफ का एक पार्ट है और हम हर टाइम हर जगह रिस्क में हैं। अगर आप रोड पे भी जा रहे हैं तो भी आप रिस्क में हैं। इसलिए रिस्क तो हमें लेना चाहिए, बट डिफाइंड रिस्क लेना चाहिए। डिफाइंड रिस्क होगा आपका तो आपको फियर नहीं आएगा उस ट्रेड को लेते समय। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, कि आपको फियर नहीं आएगा उस ट्रेड को ले समय, क्योंकि आप देखेंगे कि वो आपके फेवर में जा रहा है, फिर आपको नर्वसनेस फील होगी, उस नर्वसनेस के चक्कर में आप लॉस कर जाएंगे। इसलिए एक डिफाइंड आपका रिस्क होगा तो आप अच्छा खासा उसमें पैसा निकाल सकते हैं। सेकंड है अपनी ट्रेडिंग जर्नल। ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और हम सब कहते हैं कि ट्रेडिंग जर्नल का क्या यूज़ है, मैंने बहुत लॉस कर दिया है, अब मुझे समझ में नहीं आता है। ट्रेडर, आपने लॉस कर दिया है जो भी, वो सिर्फ और सिर्फ आपको ट्रेडिंग जर्नल से ही पता चलेगा कि आपने क्या लॉस किया है, कितना लॉस किया है, क्या कमी थी, आपने ऐसा क्या कर दिया, वहाँ पे कितनी क्वांटिटी उठा ली। आप कोई भी ट्रेड लीजिए, उस पर आप फोकस करिए कि आपने अगर लॉस किया तो क्यों किया, क्या रीज़न था उसका लॉस करने का। अगर आप वो पता कर लेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो, अगर आप उसे सॉल्व कर देंगे तो वो चीज़ नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं होगी। गलतियां हम सब करते हैं ट्रेडिंग में, लेकिन अगर उस गलतियों को इम्प्रूव करना है तो हमें ट्रेडिंग जर्नल मस्ट है। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल 100% यूज़ करनी चाहिए अगर आपको सच में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है फॉर अ लॉन्ग टर्म। 1-2 महीने के लिए नहीं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ आपको अगर लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल बनना है तो आपको ट्रेडिंग जर्नल डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अपना नंबर ऑफ ट्रेड्स, मतलब डिफाइंड नंबर ऑफ ट्रेड। ये नहीं कि हमने आज 10 ट्रेड ले लिए, 20 ट्रेड ले लिए, 30 ट्रेड ले लिए, कुछ नहीं, बस ब्रोकरों को प्रॉफिट दिलाए जा रहे हैं। आप नोटिस करेंगे कि आपके ट्रेडिंग अकाउंट में जितना लॉस नहीं हुआ होगा उससे ज़्यादा तो आपको ब्रोकरेज चली गई होगी, और ये अपने लॉस का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो अगर आप इसे भी कंट्रोल कर पाएंगे तो अच्छा खासा आप उसमें से आपका पैसा बच सकता है। आप उसे डिफ़ाइन कर दीजिए अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड को। क्यों? अगर आप अपने नंबर ऑफ़ ट्रेड्स को डिफ़ाइन कर रहेंगे तो आपको एक रहेगा कि हाँ, मुझे अपने 2 ट्रेड देने हैं बेस्ट। तो आप एक तरीके से अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा कि आप मान लीजिए आप पे 2 ट्रेड हैं लेने के लिए, तो आप उसमें आप अच्छा खासा सोचेंगे, मल्टी कन्फर्मेशन लेंगे, तब आपको ट्रेड लेंगे। लॉसेज एंड प्रॉफिट तो एक पार्ट है ट्रेडर्स, लॉस और
प्रॉफिट तो एक पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आप लॉसेस और प्रॉफिट से डरने के चक्कर में आप इसमें रैंडम ट्रेडिंग ही करने लगे। नहीं, अगर आप ट्रेड लेते हैं आपने 2 से मैक्स टू मैक्स 2 to 3 ट्रेड्स पर डे सफिशिएंट होते हैं अगर आपको ट्रेडिंग में आगे सक्सेसफुल होना है। क्यों? हमारे सेटअप के अनुसार मैक्स टू मैक्स 2 to 3 ट्रेड्स ही बनते हैं ट्रेडिंग में, और उससे आपको अपने लॉसेस में भी कंट्रोल होगा, आपकी ब्रोकरेज में भी कंट्रोल होगा, आपके ट्रेडिंग करियर में भी अच्छा खासा अच्छी खासी ग्रोथ आएगी आफ्टर सम टाइम। सेकेंड है डिफाइन योर प्रोडक्ट। मीन्स हम आजकल तो बहुत सारी एक्सपायरीज हो गई हैं, तो हम कभी फिन निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कभी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कभी मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हैं, कभी निफ्टी में ट्रेड करते हैं। ऐसे कभी नहीं होगा कि आप हर प्रोडक्ट को ट्रेड करिए। कभी आप स्टॉक के ऑप्शंस में चले जाते हैं, कभी आप फ्यूचर्स में चले जाते हैं, कभी आप ऑप्शन बाइंग करते हैं, कभी आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं। ट्रेडर्स मार्केट में हर जगह आग लगती है कहीं ना कहीं दिन। ये नहीं है कि आपको हर आपको चेस करना है, आपको ऐसा नहीं करना है। अपना डिफाइन करिए कि अगर आप ऑप्शन बाइंग करना चाहते हैं सिर्फ पर्टिकुलर सेगमेंट में, निफ्टी और बैंक निफ्टी में, तो आप उसे डिफाइन करिए। अगर आपको ऑप्शन सेलिंग ही करनी है तो उसे डिफाइन करिए। ये नहीं कि आपको जिसकी एक्सपायरी है मैं उसी में ट्रेड करने लगूं। ये सिर्फ और सिर्फ लॉस ही देगा, कुछ नहीं। क्योंकि आपको उस इंडेक्स का ना मोमेंटम पता चलेगा कि उसका क्या बिहेवियर रहता है, उससे पास्ट बिहेवियर क्या था। क्योंकि हर इंडेक्स का अपना मोमेंटम होता है, अपना डिफाइंड तरीके से मूव करने का तरीका होता है। वो आपको जब पता चलेगा जब आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट में अपना अच्छा खासा टाइम देंगे। जब वो टाइम देंगे तब आप उसमें आपको अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। आपको पता चलेगा कि या इस तरीके से ये इंडेक्स मूव करता है। ये नहीं कि आपको जिसकी एक्सपायरी है आप उसमें ट्रेड करने लगे। ये चीज़ मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, और मैं आपको भी सजेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ इस पे बहुत ज़्यादा फोकस करिए। आप एक चीज़ डिफाइन करिए, उसी पे स्टिक रहिए। और नेक्स्ट है ट्रेडर सक्सेस टेक टाइम। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि कोई भी चीज़ हमारी एक दिन में नहीं बिल्ड होती, उसे टाइम लगता है ऊपर जाने के लिए। कोई भी बिजनेस हो, कुछ भी हो, उसमें सब में टाइम लगता है हमें ऊपर जाने के लिए कि किस तरीके से हम जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 10 लाख का लॉस कर दिया है तो आपको वो नेक्स्ट मंथ ही रिकवर हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होगा। आपको इस लॉस को रिकवर करने के लिए टाइम देना पड़ेगा। क्यों? अगर आप ऊपर से गिरे हैं, अगर आप ऊपर खड़े हैं तो आप नीचे तो बहुत जल्दी आ सकते हैं, लेकिन आप नीचे से ऊपर स्टेप बाय स्टेप ही जाएंगे। तो आप हमेशा याद रख लीजिए, कोई भी चीज़ हो उसमें टाइम लगता है, और अगर आप उसमें टाइम देंगे तो यू कैन ऑल्सो बी द सक्सेसफुल ट्रेडर इन योर लाइफ। इसलिए हमेशा याद रख लीजिए, सक्सेस को टाइम लगता है और आपको टाइम देना पड़ेगा। लॉस हो गया है तो उस लॉस को ट्रेडर्स डिवाइड कर दीजिए कि मैं फर्स्ट ईयर में इतना लॉस कवर करूँगा। ये नहीं कि मैं अगर आपका 10 लाख का लॉस हो गया है तो आप उसे 1 मंथ 2 मंथ में, ऐसा कभी नहीं होगा। आपको उसे अगर 10 लाख का लॉस है तो आप उसे डिवाइड कर दीजिए 2 ईयर्स में, कि फर्स्ट ईयर में 5 लाख, सेकेंड ईयर में 5 लाख। क्यों? जब आप 5 लाख का लॉस 1 ईयर में कवर करने चाहेंगे तो आपको मंथली लगभग 45,000 रुपीज़ अर्न करने पड़ेंगे मार्केट से, और उसके लिए आपको लगभग मेरे हिसाब से 20 to 25 का रिस्क भी लेना पड़ेगा। क्यों? बिना रिस्क लिए तो हम कभी भी प्रॉफिट में हो नहीं सकते। लेकिन ये 20 to 25 के मंथली रिस्क इज़ डिफाइंड, ये एक डिफाइंड रिस्क है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि मैं 10 लाख का प्रॉफिट एक 1 मंथ में रिकवर कर लूँ, विच इज़ नॉट बीन ईजी और नॉट इवन पॉसिबल। आप मान लीजिए एक वीक में आप मान लीजिए 2 लाख प्रॉफिट कर भी लेंगे, लेकिन नेक्स्ट वीक आएगा जो आपको 2 लाख वो भी ले जाएगा और आपके अकाउंट में है वो भी आपका सब खत्म हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टैंड कि मेरा क्या मतलब था, क्या कहने का था। आपको अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने ट्रेडर्स फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।
मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।